अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत करते हैं बड़ी ख़बर से ही, क्योंकि अब की बार लग रहा है कुछ आर या पार हो ही जाएगा। गुपकार अलायंस की बात बाद में, लेकिन उससे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट में 370-35A को लेके जो मामला चल रहा है, उसमें आज उस वक़्त फौकियत या यूँ कहें पॉजिटिवनेस देखने को मिली जब आम आदमी पार्टी के वकील ने अदालत उज़्मा में अर्जी दायर करते हुए मुतालबा किया कि अगस्त के महीने में जो शुरू होने वाली सुनवाई है उसको फ़िलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि एक तरफ मॉनसून असम्बली का इजलास लोकसभा का, और उसके साथ साथ दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला है और दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जज साहिबान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वकील की अर्जी को मुस्तरद करते हुए बताया कि 35A और 370A के मामले की अर्जियों को फिलहाल मौखिर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुनवाई होगी और ये सुनवाई जारी रहेगी। ताहम अदालत उज़्मा ने यह भी बताया कि दिल्ली ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है उस पर भी सुनवाई होगी, लेकिन 370-35A पर कोई रोक नहीं लग रही है। ये बड़ी खबर दिल्ली से, और दिल्ली किसी खबर से अंदाज़ा यही हो रहा है कि अब की बार आर या पार कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। 35A 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट पे फैसला मामला तो पहुंचा हुआ है, तारीखें लग चुकी हैं, और ये तारीखें जल्द ही नहीं बल्कि आए रोज़ की तारीखें होंगी और आए रोज़ की तारीखों के बाद फैसला हो ही जाएगा। ये दिल्ली की बात। ज़रा रुख कश्मीर का करते हैं। शहर श्रीनगर में हल्की हल्की बारिशें थी, कुछ मौसम का मिजाज बदला हुआ था, लेकिन कश्मीर के सियासतदानों का क्या मिजाज आज भी हमें मालूम हो ही गया। आज अचानक 4-4:30 बजे करीब खबर आई कि गुपकार अलायंस के बड़े जोड़ीदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारगामी और उनके साथ साथ PDP से डॉक्टर महबूब बेग जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहस करने के लिए राजभवन जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात करेंगे। सबके कान खड़ा थे कि एक तरफ दिल्ली में मामला, दूसरी तरफ मुल्क में अपोजिशन पार्टीज का इत्तेहाद, इस बीच में मणिपुर का मामला। तो फिर कश्मीर की ये सियासी जमातें राजभवन जाके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलके क्या बात करना चाहेंगे, ये सब का समझने की कोशिश कर रहे थे और बहस भी कर रहे थे कि कुछ बड़ा हुआ है या बड़ा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ बताया नहीं लोगों ने कि क्यों जा रहे। लेकिन जब बाहर निकले तो पता चला ये तो वही है, पुरानी कहावत है, कुछ सुर्खी बटोरनी है, कुछ इस मामले में रहना है। कुल मिला के बाद में पता चला कि इन्हें ऑटोनॉमी की पड़ी हुई है, और याद रखिएगा ये वो ऑटोनॉमी नहीं है जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बहुत कुछ दावे किए थे। ये ऑटोनॉमी सिक्किम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी का मामला था। और इस वक्त जब कश्मीर में एक तरफ हुआ मची हुई है, क्राइसिस है पावर को लेके, दूसरी तरफ 5 मरला ज़मीन दिए जाने को लेकर क्राइसिस है, पता चला कि इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। जब इनसे पूछा गया मोहम्मद यूसुफ तारगामी से, आज बाद दोपहर मेरे साथी ने अपने दूसरे प्रोग्राम में पूछा कि क्या 5 मरले ज़मीन पे बात हुई, क्या जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हीटर और मीटर का कज़िया उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोट्स में कोई मामला लाया गया, तो बताया नहीं, हम तो सूरा की सिक्किमस की ऑटोनॉमी की बात लेकर गए थे। तो ये ऑटोनॉमी की बात जो सूरा की है, इसके पस मंज़र में क्या कुछ था, मेरे साथी फैसल मुझे ज्वाइन करेंगे, हम उनसे जाने, फैसल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हम उनसे जानने चाहेंगे कि क्या हो गया। लेकिन माफ़ कीजिएगा, फैसल से रब्ता नहीं हो रहा है। ये वो मामला है जो कश्मीरियों के लीडरशिप की शायद आदत है। कश्मीर की लीडरशिप शायद जानती है कि कश्मीरियों को भूलने की बड़ी बीमारी है, और ये बड़ी बड़ी कहानियाँ भूल जाते हैं, बड़े बड़े मामलात भूल जाते हैं। कश्मीर में गुपकार अलायंस से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की रट लगाए हुए थी, और आपको PDP को याद होगा, उन्हें तराना भी लगाया था और बताया था कि सेल्फ रूल। आज किसी भी इस लीडर को वो ऑटोनॉमी याद है, वो सेल्फ रूल याद है। और इस वक्त जब जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक बड़े मामलात कश्मीर के हैं, उस बीच में ऑटोनॉमी श्रीनगर के या वादी कश्मीर के सिक्किमस की ये मामला उठाना, शायद कुछ इस पे बात की जा सकती है कि आखिर ये लीडरशिप कहाँ धकेल रही है कौम को, किन मुद्दों पे बात कर रही है, क्या असल इश्यूज़ पे डाइवर्ट कराना चाहती है, यह हम इस मुद्दे पे जानना चाहेंगे। क्योंकि आज बहुत ही बड़ी बात हो गई थी, बताया गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और कुल मिला के टाइम फिश वाली कहानी
आम लोग बता रहे हुई, और फारूक अब्दुल्ला, तारिक आमी और उसके साथ साथ पीडीपी के डॉक्टर महबूब बेग, इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी, कम अज़ कम लोगों को थी उम्मीद कि बड़ा सवाल उठाया जाएगा, गवर्नर से पूछा जाएगा। और कुल मिला के मालूम यही हुआ कि अगर ये कोई इसी बयान पे अपना रद्दमल जाहिर करते, नाराज़गी का इजहार करते, तो ट्वीट पे करते हैं। उस ट्वीट पे जो कभी किसी की नज़र गुजर जाता है, कभी किसी की नज़र ना गुजरे तो दूसरी बात है। और इस मामले को लेके सवालों के कटघरे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सबसे पहले आते हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत पे सवाल हर बार उठे हैं। आज भी कई वही पुराना राग ये जमातें दोबारा तो नहीं अपना रही हैं या अलाप रही हैं, ये सवाल पूछा ही जा सकता था। और जब बात ट्वीट की आई तो महबूबा मुफ्ती ट्वीट आज भी ना करती तो हो ही नहीं सकता था। ज़रा महबूबा मुफ्ती का हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये मणिपुर के मामले में ट्वीट है, मणिपुर के मामले में महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट, और इस ट्वीट में बीजेपी के हवाले से बता रही है कि मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बीजेपी अभी तक, जहाँ पहले कल ही उसने बताया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो नारा है, लेकिन अमलन उस पर अमल नहीं किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने आज एक तरह से फिर उसी तरह का रद्दमल जाहिर करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर में हुए मुजाहरे के साथ साथ मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर भी हुई बात हुई थी। लेकिन ज़रा फैसल के पास सीधा चलते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट हटाइएगा, फैसल को बताइएगा। फैसल बताइए, हमारे बड़े चौधरी साहिबान आज गए हुए थे राजभवन, बात पते की या नहीं? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि और कुछ याद नहीं रहते हैं, नहीं सिर्फ आज याद रहा तो अटानमी, और वो भी सिक्किम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी अटानमी भूल चुकी है, पीडीपी अपना सेल्फ रूल भूल चुकी है। क्या वाकई में ऐसा है? डेलीगेशन फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में गया था, जिसके साथ साथ पीडीपी के जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर महबूब बेग साहब, वो सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी, वो आज डेलीगेशन की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने गए थे। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई कि मिलने गए तो सभी समझ रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कुछ बड़ा डिस्कस वहाँ पे होने वाला है। लेकिन जब वो बाहर आए, जब उन्होंने मीडिया से बात की, तो वहाँ पे पता चला कि ये सिक्किम की ऑटोनॉमी को लेकर वहाँ पे गए थे, और उसके साथ साथ जो इस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, या जो कमी इस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी जा रही है या पाई जा रही है, उस चीज को लेकर वो गवर्नर साहब के सामने गए थे और एक मेमोरेंडम वहाँ पे पेश किया कि जो हालत इस वक्त हेल्थ सेक्टर की वो उनको बताए। और खासकर जो ऑटोनॉमी हाल ही में स्नैच की गई, जो हमारा प्रीमियर यहाँ पे स्कीम है, उसकी जो ऑटोनॉमी है वो छीनी गई, और जो वहाँ की जो उसके जो सारा कुछ जो प्रोसीजर या प्रोसेसिंग, हर कोई रिक्रूटमेंट का या बाकी चीजों का जो पहले डायरेक्टली वहाँ पे जो स्टाफ था। फैसल, आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी ज़्यादा लोगों में इस वक्त ज़ेर बहस है, या 5 मरला ज़मीन है, या इस वक्त जो पावर क्राइसिस है, या 35 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है, ये लोगों में किस चीज़ पे ज़्यादा बहस हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये भी हकीकत है कि जो जिस मसले को लेकर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास गए थे, वो इस वक्त ज्यादा चर्चाओं में नहीं है, बल्कि स्मार्ट मीटर चर्चे में है, या 5 मरला जमीन या राशन की जो किल्लत इस वक्त देखी जा रही है वो भी इस वक्त चर्चे में। हालांकि थोड़े बहुत चर्चे में हेल्थ सेक्टर भी है, लेकिन इस वक्त जो लोगों में पाया जा रहा है, हर एक जगह पे आप देखिए डिस्कस हो रहे हैं, या इस बात का अजाला करने की कोशिश की जा रही है कब ये स्मार्ट मीटर से हमें निजात मिलेगी, या पावर कट जो इस वक्त हो रहे हैं कब इससे निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ जो राशन के हवाले से कटौती की गई थी, उस राशन वो हमें कैसे फराहम मिलेगा, ये 2-3 चीजें जिन पे आज लोगों का जरा सच है, लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी रोल बैक किया जाए। और जरा ये भी बताइए, जरा फैसल ये बताइए, क्या किसी मीडिया वाले ने ये सवाल उनसे पूछा कि आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो उनसे नहीं पूछा कि, अलबत्ता हमने पूछने की कोशिश की थी कि क्या आपने 5 मरला जमीन के बारे में कोई बात अंदर की, तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम हेल्थ सेक्टर को लेकर अंदर गए। आज हेल्थ सेक्टर, चलिए फैसल बने रहिएगा, आज हेल्थ सेक्टर बने रहिएगा, हम दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। हेल्थ सेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मामला है, और हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, करेगी भी, जो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे जो सरकार तक पहुंचाने, उन पर बात ना होना कहीं ना कहीं एक अफसोस की बात हो सकती है। और हम बात कर रहे थे पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के ट्वीट की, लेकिन हंदवाड़ा में पीडीपी की पार्टी ने आज यौम तासीस की बात भी की। यौम तासीस इस अगले हफ्ते पीडीपी मना रही है, और इस हवाले से पीडीपी जो है नॉर्थ कश्मीर में अब एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा में पीडीपी ने आज एक मीटिंग मुनक्कद कर रखी थी, और इस मीटिंग के दौरान पीडीपी को मजबूत बनाने और यौम तासीस के हवाले से मजीद इकदाम उठाने के हवाले से बातचीत की जा रही थी। जरा फटाफट में उनका सुन लेते हैं, और दूसरे बड़े मुद्दे पावर के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अब पावर कट लगेंगे और जोर के लग सकते हैं। ये जो मीटिंग हमने रखी थी, ये हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की यूथ्स के साथ रखी थी, क्योंकि हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे आने वाला है, 28 जुलाई का था,
अब मुहर्रम की वजह से हमने पोस्टपोन किया। 31 जुलाई हर एक ज़िले पे होगी, जिसमें हमारे कुपवारा में कुपवारा टाउन हॉल में होगा। और उसी रिगार्डिंग हमने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी आज हंदवारा में कि इनको हम ये आगाह करें कि ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। फाउंडेशन डे हमारा जो है ये पोस्टपोन हो गया, 31 जुलाई को होने वाला है। और हम ये रिव्यू मीटिंग नॉर्थ कश्मीर में पीडीपी, नॉर्थ कश्मीर में कहावत भी मशहूर है, कश्मीरी कहावत है, मत मकदम बाय त्राई जुतोर पे दसबुस। ये मत मकदम बाय उनका दसबुस वाली कहानी जो है, इस कहावत के पीछे अक्सर एक बड़ा फ़लसफ़ा भी नज़र आता है और वही शायद पीडीपी भी फ़लसफ़ा जमा रही है। नॉर्थ कश्मीर में पीडीपी इस वक्त कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मीटिंगें कर रही है, बड़े पाँव में, हाथी के पाँव में अपना पाँव भी डालने की कोशिश करिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, जब हाथी के पाँव की बात आती है तो हाथी का पाँव हमारे यहाँ बिजली सर्किट को कहा जाता था और उसी बिजली सर्किट के झटके खुद बिजली महकमे के मुलाजमीन भी अक्सर बताते हैं, ख़ासतौर पर टेलीविजन बताते हैं, उनको भी लगते रहते हैं। और मीटर से लेकर हीटर तक और उसके साथ साथ बिजली के दूसरे मामलात पर कश्मीर में भी लगते ही रहते हैं। हम बिजली के मामले पर ज़रा बात तो करेंगे, लेकिन जम्मू में आज पीडीडी के मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो कंट्रैक्ट की बुनियादों पर लाइन मैनों को अब खिदमत हासिल कर रहा है। और इसी मामले को लेकर जहाँ पहले डेली वेजर हैं, जहाँ पहले कैजुअल्स हैं, अब नए और की खिदमत हासिल करने पर महकमे बिजली के मुलाजिम जो लाइन मैन हैं वो 24 जुलाई से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। और इस दौरान उनका कहना था कि बिजली जो डिपार्टमेंट है वो कहीं वो बिजली तो काटी नहीं जाएगी, ताहम अगर कहीं बिजली ख़राब हो गई तो उसको रेस्टोर करने के लिए वो हाजिर नहीं होंगे, वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये बिजली के पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उनके जो डेली वेजर कैजुअल्स क्या, और उनका कहना था, उनकी मांग जो थी, जो पिछले साल सरकार ने भी बताया था कि इनको रिहेबिलिटेट किया गया है, इनको परमिट किया गया, वो अभी तक नहीं हुआ। ये जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कश्मीर से लेकर जम्मू तक आज सभी पीडीडी के मुलाजिम इस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारा जो मकसद है पीडीडी, डेली वेजर, पीडीएल, टीडीएल, जम्मू प्रामिस एंड श्रीनगर J&K, हम एमडी साहब से मिले। एक उन्होंने नोटिस निकाला था कि हम जो नेल लोग लगा रहे हैं, तो हम जब एमडी साहब से मिले तो एमडी साहब ने हमें प्रॉमिस किया कि हमने कोई बंदे नहीं लगाए। एमडी साहब ने उस टाइम ही ये प्रेस नोट उसमें मीडिया में दिया कि हमने कोई बंदे नहीं लगाए। उसके बाद दूसरे दिन ही उसी टाइम टेंडर हो जाता है कि हर एक गांधीनगर डिवीज़न से ईडी सेकंड से टेंडर होता है कि हम एलटी और एचटी का काम ये लोग करेंगे। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम सारे 24 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जो प्रॉमिस एलजी साहब ने जो प्रॉमिस किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, ये पीडीडी के मुलाजिम बता रहे थे। और कश्मीर में भी प्रॉमिस की बात की जा रही है और यहाँ पे बताया जाता कि एक एमनेस्टी दी गई थी। वो एमनेस्टी किसको दी गई थी? आम कश्मीर में बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हुए बता रहे थे कि उन्हें मालूम ही नहीं है एमनेस्टी क्या है, कब ख़त्म हो रही है, कब है। महकमे बिजली के हवाले से सवाल उठा रहे थे। ज़रा फैसल के पास चलते हैं। फैसल, आपसे बहुत से लोग मिले, बहुत से लोगों ने आपसे बात की और इस बिजली डिपार्टमेंट की एमनेस्टी की बात की। अब माना बिजली के लाइनमैन जो हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन ये एमनेस्टी के मामले को लेकर कितना लोगों में गम गुस्सा है, कहते हैं कि हम जानते भी नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल लास्ट ईयर सितंबर में ये एनएमएसटी स्कीम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दी थी उन लोगों को जो कि क्रूड डिफॉल्टर्स थे, यानी वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी फीस जो है वो सबमिट नहीं करते, वो नहीं बताते, जिनके पास लाखों रुपया पेंडिंग है वो नहीं देते थे। तो सरकार ने इनिशिएटिव उठाया था कि उन लोगों को एनएमएसटी देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको उनको बोलेंगे कि आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए और जो इंटरेस्ट होगा उसको वेव ऑफ करेंगे। लेकिन अब ये स्कीम खत्म होने को है, लोग आज कह रहे हैं कि हम इसको एक्सटेंड इसमें दीजिए ताकि हम भी बच सकते हैं, हमें इसके हवाले से पता ही नहीं। हालांकि एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा हुई की थी डिपार्टमेंट ने इसके हवाले से, लेकिन उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट के पास जो एक्सपेक्ट अमाउंट था वो कह रहे थे कि करीबन 8,500 करोड़ 800 करोड़ रुपए हम रिकवर करेंगे इस स्कीम से, लेकिन अभी तक खाली 100 करोड़ रुपया ही उन्होंने रिकवर किया है और स्कीम जो है सितंबर में खत्म हो गई। और जो अब खबरें सामने आ रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, उनका मानना है कि सितंबर के बाद हार्ड स्टेप्स उठाए जाएंगे, यहां तक कि जिन लोगों का ज्यादा फीस बकाया होगा उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कट की जाएगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही जब लोगों से बात करते हैं कि इस तरीके से स्कीम सामने आई है तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। और वो मुतालबा कर रहे थे उसको थोड़ा 1 और साल दिया जाए
ताकि हम भी फी भर सके और इस स्कीम का फायदा उठा सके। वही जम्मू की बात करें, जम्मू में इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, वहाँ के लोगों ने फायदा उठाया, वहाँ जो क्रूड डिफॉल्टर्स है जिनका पैसा ज्यादा बकाया था उन्होंने चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया। जम्मू में लोगों ने फायदा उठाया, कश्मीर में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। हम बिजली की बात करें तो जरा जंगलात की बात करें। जब बिजली की बात आती है तो हमारे यहाँ पावर हाउसेज बनाए गए, उन पावर हाउस को बनाने के दौरान बड़ी तादाद में हमारे जंगलात को काटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने तब अहकाम दिए कि जहां पावर का हाउस बनाया जाएगा वहां आसपास में दोबारा जंगल लगाए जाएंगे और उसके लिए पावर बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर पे महकमा जंगलात को पैसे भी दिलवाए गए। हमारी ट्रांसमिशन लाइनें जब बिछाई गई, ख़ासतौर पर जब लद्दाख के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई तो सोनमर्ग के होते हुए बड़े जंगलात को काटा गया। उसकी भी भरपाई के लिए करोड़ों रुपए का पैसा जो है वो पावर कॉरपोरेशन ने जम्मू कश्मीर के पावर डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ? क्या वो जंगल जो काटे गए उनकी जगह पर नए जंगलात वहाँ पर लगाए गए? शायद नहीं। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमें नज़र नहीं आया है। सरकार को अगर कहीं नज़र आया, बिजली डिपार्टमेंट ने अगर कहीं लगाया है तो उस सामने बाज़ाब्ता तौर पे एक वाइट पेपर लगाए। और ग्रीन रिवोल्यूशन की हम जब बात करते हैं तो ये बात ज़रूरी है कि हम समझना चाहेंगे, हमारी आवाम समझना चाहेगी कि दुनिया इस वक्त एक बड़े बहरान से गुजर रही है, आलूदगी के बहरान से। और माहौलियाती आलूदगी में दरख्तों का एक अहम रोल है रोकने में। और इन्हीं दरख्तों को काटने के बाद जब दोबारा नहीं लगाए जाते तो जिम्मेदार कौन, गलती किसकी, ये सवाल पूछना है। लेकिन जिम्मेदार कौन, गलती किसकी? जम्मू में पावर का जो पावर डिपार्टमेंट नहीं बल्कि हम कहेंगे हाईकोर्ट कम्प्लेक्स जो रायका में बनने जा रहा है उस पर जम्मू कश्मीर के वकला, जो जम्मू बार एसोसिएशन के वकला है, वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सरकार को बताया है कि इस कम्प्लेक्स के बार कम्प्लेक्स बनाए, इस हाईकोर्ट कम्प्लेक्स के बनाए जाने से इलाके में बहुत से जंगलात को काटा जा सकता है। तो इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर ये NOC वगैरह जो दी गई है ये किसने दी है, किन बुनियादी, थोड़ा इसका भी वाइट पेपर जारी किए। और आज उन्होंने अपनी एक कमेटी भी तश्कील दी है जो इस सारे मामले को देखेगी, समझेगी और बताएगी। एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के सामने रखेगी कि रायका जम्मू में जो कोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें कितने दरख्त काटे गए हैं, कितने और काटे जाएंगे और कितना हमारे माहौलियात को नुकसान होगा। तो माहौल बचाओ, ज़िंदगी बचाओ हमारा नारा भी है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की चिराग तले अंधेरा भी नज़र आता है। और नाज़रीन, चिराग तले अंधेरे की बात नहीं करें बल्कि चिराग लेके निकले और पकड़ लिया। ये हनी ट्रैप, बॉबी ट्रैप जो भी आप कहें, ये श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर के जवाहर नगर के इलाके में नौजवान लड़कों को लूटने वाला, ट्रैप करने वाला एक ग्रोह बेनकाब हुआ है। और इस बेनकाब हुए ग्रोह में ख़वातीन भी हैं, कुछ नकली सहाफ़ी भी हैं, कुछ नकली थानेदार भी हैं, कुछ नकली बड़े क्राइम के लोग भी हैं। और श्रीनगर में पुलिस ने कल शाम को ट्वीट किया था, आज पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे इस पर मीडिया ब्रीफिंग दी और बताया कि बड़ी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों को, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों को लूटने वाले ग्रोह को बेनकाब किया है और उन्हें मेंटल डिप्रेशन करने वाला, खासतौर पे ये जो ग्रोह होते हैं ये बच्चों को मेंटली डिप्रेस भी करते हैं, इसको बेनकाब किया है। 4 के करीब लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, 2 खवातीन भी उसमें शामिल हैं। SSP नॉर्थ ने इस हवाले से आज तफसील फराम की। कल श्रीनगर पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया जो एक हनी ट्रैपिंग गैंग में शामिल थे। तो उसमें 2 लेडीज़ हैं, 2 जेंट्स हैं। वाक़या इस तरह से है कि इसमें जो लेडीज़ हैं वो फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जो लड़के हैं, जो लोग हैं, उनको अपने जाल में फंसाती थी। फिर उनको एट अ पर्टिकुलर जगह वो देती थी कि आप हमसे यहाँ मिलने आ जाओ। जब वो मिलने जाते थे तो जो बाकी इनके जो अदर मेंबर्स हैं गैंग के, वो पहले से ही एज आ एक्टिंग करने के लिए, जैसे कोई पुलिस वाला बन जाता था, कोई क्राइम ब्रांच बन जाता था, कोई मीडिया पर्सन बन जाता था। तो इस तरह से फेक आइडेंटिटी लेके तैयार रहते थे। जैसे ही विक्टिम उनके पास पहुंचता था, घर में जहाँ जो जगह दी जाती है वहाँ पहुंचता था, ये फेक मीडिया, फेक पुलिस, फेक क्राइम ब्रांच एंट्री लेते थे। तो पैसे की डिमांड हुई तो उन्होंने पहले कुछ 20,000 के आसपास एक चेक लिया उससे, फिर बोला कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, आप हमें और पैसे दो। उसके बाद उसने कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराया। ये SP साउथ थे श्रीनगर के और ये बता रहे थे इस हनी ट्रैप की, बॉबी ट्रैप की, जो भी कहें। और ख़ास तौर पे नौजवानों से गुजारिश जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर तो नहीं, कम से कम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो बच्चे और बच्चियाँ इस्तेमाल करें, उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि आपको हर कोई जो मैसेज करने वाला होता है वो सही नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है। आप यूजुअली इन मैसेज में, इन दिल फरेब मैसेज में फंस जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है, आपके वालिदैन को भी परेशान होना पड़ता है। तो गुजारिश, इस तरह के
हनी ट्रैप जो हैं वो बहुत बिछाए जा सकते हैं। तो ख्याल आप अपना रखिएगा, नौजवानों की जिम्मेदारी है। लेकिन एक नौजवान जम्मू कश्मीर का, जम्मू के पुंछ राजौरी इलाके का रहने वाला, चंडीगढ़ के कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसकी मौत वाक़ा हुई है। तालिब इल्म जो था वहाँ पे पढ़ रहा था, उस दौरान उसकी मौत वाक़ा हुई है। उस पर जावेद राना जो इलाके की मौज़ शख्सियतें, सियासी शख्सियतें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उन्होंने भी आज इस हवाले से बताते हुए बताया कि अफसोस का मुकाम है और इलाके में गम गुस्सा काफ़ी पाया जाता है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं कि हमारे ही मैंडर से, नक्का मजैरी से हमारे एक नौजवान, एक होनहार नौजवान उमर शबीर, जो हमारे वहाँ नक्का मजैरी के रहने वाले थे, उमर शबीर सन ऑफ मोहम्मद शबीर, जो सिविल इंजीनियर कर चुके थे और सिविल इंजीनियरिंग मोहाली टेक्निकल कॉलेज से करके वो वहाँ कोई नौकरी भी कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से। उनकी पुरअसरार माहौल में मौत हुई है और बड़े दुख से जहाँ एक पूरा ये पंजाब जो है इस सदमे में है। और बिलखुसूस जो मैं कहूँगा कि हमारे जो हमारे बच्चे हैं, जो बैरून रियासत जो बच्चे हमारे स्टडी कर रहे हैं, उनके वालिदैन, उनके जो गुरसा हैं, वो भी इस बात से परेशान हैं कि ये जो हमारे नौजवान जो बेमौत मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है, असबाब क्या है। वो चाहे वो कश्मीर की बात करें, जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, और इलाके में सफ़े मातम बिछी हुई है। और नाज़रीन आपको बताएं, परेशानी, मातम इसे नहीं कहेंगे लेकिन दुख, ये श्रीनगर के शहर ख़ास के दलाल महल्ला के ख़ानदान को भी है। श्रीनगर में आज दलाल महल्ला के इस ख़ानदान ने मीडिया से गुजारिश करते हुए श्रीनगर स्मार्ट सिटी के हवाले से वाविला करते हुए बताया कि इस स्मार्ट सिटी के इस ड्रेनेज के काम की वजह से उसका घर जो है उसको नुकसान पहुँचा है। और एसएमसी डिपार्टमेंट से लेके जो दूसरे लोग हैं वो उनकी मिन्नत समाज करने के बावजूद जब काम नहीं किया गया तो उसका घर जो है वो खतरे की लपेट में आ गया। अहमद जोगी बस रोजान दलाल महलस तो अस गो एक्चुअली कि अस थोड़ा मतलब मकान डैमेज तो कहें तो मतलब यह तथ लायक मतलब ट्रैक्टर लागान तथ लायक यह कहें। अस कर तिम रिक्वेस्ट तिम मतलब तमें साथ तम ऑफिसर आमत बे मतलब ठेकेदार सोब मिल सब यह मत करो तो यार यह तलान यह पे अस अयाल अत मज तिमो मोन तिमो अस करो FIR दर्ज अगर मतलब रोड अटकावक अथ मज गो मजबूर बह गोस मे तुज कापी मस्जिद शरीफ की तरफ तिमो दिस मे यह बह गोस तौर दफ्तर तिमन स्मार्ट सिटी वालन मुझे बाबा इत दलील दोप ये सात कह परवाह क्या मा बामर कह मगर जान बचो वो जनाब गई अत। तब एक बात बोली, आज दूसरी बात बता रहे हैं। ये श्रीनगर के दलाल महल्ले का एक ख़ानदान, एक कुंबा श्रीनगर में आप अपनी गुजारिश, अपनी अपील रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचाना चाह रहा था, जिसका मकान अब गिरने की कगार पे पहुंचा हुआ है। और आपको नाज़रीन बताएं, हमारे वादी कश्मीर में मनशियात बढ़ रही हैं, उसके ख़िलाफ़ सरकार काम कर रही है, उसके ख़िलाफ़ मीडिया काम कर रहा है, बहुत से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। और रोकते हुए हर कोई ये चाहता है कि हमें इस मुसीबत से निजात दिलानी। और हमारी नौजवान पोद भी इस मनशियात से बहुत डरी हुई है। सोपोर के बम्बई डिग्री कॉलेज की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज यहाँ पे वो हुआ जिसको देख के ये कह सकते हैं हम, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मिसबा सुल्तानी यहाँ का बच्चा है और मिसबा सुल्तानी ने स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर का मौजूद किया है, प्रोटाइप बनाया है। और मिसबा से जब आज हमारे साथी ने सोपोर में बात की मुंबई में, तो उनसे पूछा कि ये है मिसबा, और मिसबा से जब पूछा कि कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया, तो उसने यही कहा कि मनशियात हमारे माशरे में फैल रही है, सरकार ज़िली सतह से लेकर नेशनल लेवल पे इस पर काम कर रही है, रोकने की कोशिश करी है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रोग्राम हो रहे हैं और इसी सोच, इसी प्रोग्राम ने मुझे भी दिया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और यूँ मैंने अपने प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनाते हुए 1 साल से इस काम में लग गया और मैंने कुछ ऐसी डिवाइस डिटेक्ट की है जिससे अब यह आसानी से पता चल पाएगा कि कौन मनशियात लेने वाला है और कौन नहीं। यानी मनशियात डिटेक्टर, पहले मेटल डिटेक्टर होता था, अब मनशियात डिटेक्टर होगा। और इसको अभी तो इब्तदाई पैमाने पे है, अभी इसको आगे अगर और मेहनत की जाएगी तो ये पता चल जाएगा। हवाई अड्डों पे मेटल डिटेक्टर की जगह अब मनशियात डिटेक्टर भी रखेगा, हर जगह पे पुलिस के पास ही रखे जाएंगे, तो पता चल पाएगा कि कहाँ से मनशियात जा रही है। अच्छी बात हमारे मुआशरे की।
मेरा नाम मुशफ़क़ सुल्तानी है और ये जो मैंने इनोवेशन की है यहाँ पे एटीएल पे घुमई के अंदर इस प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर। ये ड्रग डिटेक्टर है, ये हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए जी। उसमें से हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो ब्लाइंड कर्व सेफ्टी मैकेनिज्म, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हो गया। वो बेंगलोर में एक प्रोग्राम चला, तो इसमें ये एग्जीबिशन वहाँ मुनक़िद हुई। तो इसमें हमारा एक बच्चा रूबन जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर चला गया, तो लॉरेंस लाए उसने पूरी इस यूटी के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास जो है बाकी रेन ड्रॉप सेंसर है, स्मार्ट क्लॉथ रेक हमारे बच्चों ने बनाया, या वो बाकी जो एक वो स्मार्ट हाउस का कंसेप्ट उन्होंने दे दिया। ऐसे 10-12 प्रोजेक्ट जो है उन्होंने बनाए, और जो बिल्कुल हमारे जो वेबसाइट है इसके ऑटो टिकट लैब की। ये बच्चे हमारी शान हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले हैं, और हमारे बच्चों के टैलेंट का कौन उससे कुछ कह सकता है, इतना टैलेंट हमारे बच्चों में। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और टैलेंट है सरकार का टैलेंट, और सरकारी टैलेंट में हमें गैस की अब जो परेशानी है वो ख़त्म होने वाली है। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे 2026 तक श्रीनगर गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर रखा है, प्रोजेक्ट बना रखा है। भटिंडी तक, जम्मू भटिंडी तक, पंजाब से भटिंडी तक पाइपलाइन का लिए काम शुरू भी हो चुका है, और भटिंडी से आगे कश्मीर के लिए बाज़ाब्ता तौर पे 2026 तक सरकार गैस पाइपलाइन बिछाने पर काम कर रही है, काम करने जा रही है, और ये बड़ी अच्छी खबर भी है। लेकिन वो कश्मीर में आमतौर पे एक शेर भी है कि कश्मीर की बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चे हमारे मकान हैं कुछ तो बारिशों लिहाज कर। कुलगाम की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ आज सुबह सुबह हल्की हल्की बारिशों के बाद वो सूरत हाल ज़रा दिखाइएगा, तस्वीर ज़रा कुलगाम की किस तरह की तस्वीर है वहाँ पे। आबिद से बताएंगे कि वो तस्वीर दिखाइए, और ये तस्वीर है कुलगाम की, जहाँ आज बारिशों ने हमारे सिस्टम की जो पोल खोलती है। वो कल हमने श्रीनगर का दिखाया था, जब परसों बारिश हुई थी हमने दिखाया था श्रीनगर का हाल है, और ये कुलगाम के बाज़ार की तस्वीर है, जहाँ चलने अबूर मरूर, जिसे आमतौर पर असली उर्दू में कहा जाता है, अबूर मरूर की जो कोशिश थी आम लोगों की, वो नाकाम हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि फटा सिस्टम और फटा ड्रेनेज, और फटे सिस्टम और फटे ड्रेनेज में पानी जो है वो सर चढ़कर बोल रहा था। तो ये हमारा आज का दिन भर, आज के दिन भर से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। वापस आपको स्टूडियो लिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।